बाज मोमिनीन इतने मोमिन होते हैं, दुआएं करते, खुदा मौलाना औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर। हो सकता है बाज लोग साहिब औलाद हों, उसका मजाक उड़ाएं कि जनाब मेरे पास मेरी जिंदगी में खैर है, तेरी जिंदगी में खैर नहीं क्योंकि तेरे पास औलाद नहीं। शायद कोई करोड़पति अरबपति किसी फकीर को कहे तेरी जिंदगी में खैर नहीं, मेरी जिंदगी में खैर है। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। एक जनाब के घर पे गए, बहुत ज्यादा पैसे वाला था, तो बड़े मगरूराना अंदाज में उसके अतराफ में सेठ साहब था, काफ़ी गरीब लोग भी बैठे हुए थे, तो कहा तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ, इशारा अपनी तरफ था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। तो मैं जो आज सेठ बना हुआ हूँ, तो ये अल्लाह ने मुझे क्या दी है? इज्जत। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इज्जत ही लोगों के जहन में अलग है। तो क्या जो झूपड़ी में बैठा हुआ उसकी इज्जत नहीं है? क्या मैसम जो रेड़ी लगा के खड़ा है, क्या अल्लाह के दरबार में इसकी इज्जत नहीं है? माल का होना न होना इसका ताल्लुक इज्जत से नहीं है, ये तो नसीब है। मैसम की इज्जत इतनी है कि जब उसने किसी काम पे जाना है तो अली ये कहे मैसम तू चला जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। इज्जत अहले बैत, बिलियनर हो या खजूरें बेचते हो, इज्जत क्या है? इज्जत ये है अगर तू रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये इज्जत है। अब उस रिज़्क़ हलाल में करोड़ों बनाओ, इज्जत है। उस रिज़्क़ हलाल में 4 खजूरें बेच के अपने घर में आओ, ये क्या है? इज्जत है। इज्जत का मतलब वो रास्ता जिसकी डेली दुआएं करते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला, ये शरीयत का रास्ता, ये अहकाम इलाही का रास्ता, ये सीरत अहले बैत का रास्ता, ये फिक्र हुसैन का रास्ता। अगर उस फिक्र पे चल रहे हो, ये क्या है? राह इज्जत है। कि फरमाए हमारे शिया कभी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किस इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? का सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कर, फिर लोग भी तेरी इज्जत करेंगे, खुदा भी तेरी इज्जत करेगा। अगर तू ही अपनी इज्जत नहीं करेगा, परवरदिगारा मैं अपनी इज्जत कैसे करूं? कि जब तू गुनाह करके खुद को रुसवा करेगा। आज तो छुपे हुए हैं ना, बुराइयां की सारी छुपी हुई हैं लोगों में। साहिब इख्तिदार की इज्जत है, पैसे वाले की इज्जत है, ये 60-70 साल जब तक कुर्सी पर है इज्जत है, नीचे उतरा कोई सलाम भी नहीं करता। ये सारे रिटायर अफसर देख लें, बाहर जाते हैं गालियां पड़ती हैं इन लोगों को। तो ये जो तुझे सलूट कर रहा है, तुझे नहीं कर रहा, कुर्सी को कर रहा है। ये जो तेरे लिए गाड़ियों के दरवाजे खोलता है, साहब साहब करता है, ये 200-300 की टिप के लिए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये जो तू किसी ऑफिस में अफसर बना हुआ है, सेठ बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, ये उस पैसे की वजह से तेरी इज्जत नहीं। आज ये पैसा छीन लो, कोई तुझे सेठ नहीं बोलेगा। आज वजारत की कुर्सी चली जाए, कोई देखेगा नहीं। कल अफसर न रहो, आर्मी का बड़ा ओहदा न रहे, आपने देखा है कि लोगों का क्या हाल होता है, बाहर मुल्क में जाते हैं, कोई इज्जत नहीं। अपनी इज्जत कर, कोई ओहदा ना भी हो, लोग तेरी इज्जत करेंगे। कौन सा ओहदा, कौन सा मकाम का नहीं, तू अपनी इज्जत का कायल हो जा। वक्त का बादशाह, हज का तवाफ, हजर अस्वद को मुसलमान बोसा दे रहे हैं। कहते ये एक बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया, दूसरी बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया। परेशान के मजमा कम हो, मैं आगे जाऊं, हजर अस्वद को बोसा दो। कहते उसी वक्त मैंने अचानक देखा कोई शख्स आया और लोगों ने सफ़े बनाना शुरू कर दी, रास्ता खोलना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से आगे बढ़ा, हजर अस्वद को बोसा दिया, वापस होके चला गया। मैंने अपने सिपाहियों से पूछा, जनाब मैं बादशाह खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा। ये कौन है? कहा आप बादशाह हो, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना सीख। अब मौलाना हम गुनाह करेंगे तो मेरी इज्जत कैसे नहीं? छुप के करें जो भी करें, हाँ तौबा कर लिए, एक अलग बहस है। क्यों? यौम तुबल सराइर, अल्लाह कहता है यहाँ जो कर लो, क़यामत में एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, इंसान की जिंदगी की फिल्म चलाई जाएगी। वो दिन जब सराइर, जब राजों को खोला जाएगा, हर इंसान की गठड़ी बंद होगी ना, अभी बंद गठड़ियां हैं, बंद तिजोरियां हैं, चाबी मेरे पास है। क़यामत के दिन ये चाबी अल्लाह के पास है, ये तिजोरियां खोलेगा। यौम तुबला सराइर,
जब ये सराइर निकलेंगे फिर का यौम यफुर्रुल मर्रु अन अखी, फिर ये बाप बेटी से ऐसे भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, हर बंदा भाग रहा होगा। अपनी इज्जत कर। इज्जत ये है, 3 दिन मासूम फरमाते इंसान की जिंदगी के बड़े अहम है। 3 दिन कुरान में हज़रत ईसा और हज़रत यहया इन 3 दिनों का जिक्र करते हैं। यौम वुलिदतु, यौम अमूतु, यौम उबअसु हय्या। 3 दिन ग़ालिबन इमाम रज़ा की हदीस है। फरमा पहला वो दिन जिस दिन तू पैदा हुआ, ये जिंदगी का अहम तरीन दिन है। ये इंतकाल है। 9 महीने शिकम मादर में था, अब इंतकाल पा रहा है कहां? दुनिया में। शायद तुझे इल्म ना हो ये दिन कितना अहम है, लेकिन अपने माँ बाप से पूछना, जब मैं पैदा हो रहा था कितनी भाग दौड़ थी। कभी अल्ट्रासाउंड, बच्चा सही है, बच्चा नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, जिस्म सही है, कोई मसला तो नहीं है इसके दिल में, ये चेकअप वो चेकअप का। यौम वुलिद, तो जिस दिन तू पैदा हुआ वो तेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था। तू माजूर भी हो सकता था, तू सही भी हो सकता था, उसमें तेरा हाथ नहीं था। ये तेरे इख्तियार में नहीं था कि आपकी माँ ने 9 महीना आपके शिकम में रखा, कुरान पढ़ा कि नहीं, पैदा हुए वजू में थी कि नहीं, दूध पिलाया वजू में थे कि नहीं, ये तेरा नसीब है। किसी की माँ शेख अंसारी जैसी कि जब जब दूध पिलाए तो वजू करके दूध पिलाए। किसी की माँ खुमैनी जैसी जब जब दूध पिलाए वजू के दूध पिलाए। ये तेरा नसीब है। जिस दिन तू पैदा हुआ, कैसे माँ बाप मिलेंगे, किस घर में पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, ये नसीब और तकदीर है। लेकिन ये अहम बड़ा है क्योंकि वो चीज़ें तेरे ऊपर असर रखती हैं। 9 महीना माँ ने ख्याल नहीं किया, तेरे वजूद में ऐब आएगा। सही देखभाल नहीं की, तेरे वजूद में नक्श आएगा। अब तू कंप्लीट पैदा हुआ, दुनिया में आया का दिन बड़ा अहम है। मुंतकिल हुआ शिकम मादर से दुनिया में। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे। आज बर्गर बच्चे जो होते हैं, मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, संगतें बुरी, तो उनको अगर आप आखिरत की बातें करो तो कहते हैं ये बातें आप ना करो, ये ओल्ड माइंडेड। हाँ, हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। अब आजकल हर बच्चे ने सर्जरी करवा के अपना दिमाग खोल दिया है। हाँ, ये पुरानी बातें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी आखिरत, कौन सी क़यामत? सब कुछ दुनिया है। हाँ, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, खुशियाँ भी यही हैं, गम भी यही हैं, सब कुछ यही है। इसे आप कितना भी बताओ कि जनाब आखिरत, बाग, बागात, नेमत, सुकून, अबदी जिंदगी, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये मौलवियों की बातें हैं। कभी हूर की लालच, कभी फलां की लालच, कभी फलां की लालच, सब कुछ दुनिया है, सब कुछ यहाँ है। इसे जितना समझाओ नहीं समझेगा।